Hello students, good morning. You are watching EnglishGuru, the Guru of English Grammar. Dear students, ये सीरीज जो मैं आपको पहले इसका डेमो दे चुका हूँ कि फ्रॉम जीरो टू हीरो, इसमें हम देखेंगे कि बेसिक से इंग्लिश आखिर पढ़ा कैसे जाए और क्या पढ़ा जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इंग्लिश गुरु। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट इज अल्फाबेट एंड व्हाट इज लेटर, क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है और लेटर क्या होता है। अगर डिफिनेशन की बात करते हैं कि आखिर डिफिनेशन होना क्या चाहिए, सबको पता है कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। अब हमने लिखा है लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच डज नॉट हैव एनी मीनिंग। अब जैसे आप देख लिया जाए कि ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, क्या इसका कोई मतलब होता है? These are just like symbol, ये एक सिंबल के जैसा होता है और इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हमने लिखा है कि does not have any meaning but has only sound, सिर्फ इसका एक आवाज होता है। हम लोग A बोलते हैं, B बोलते हैं, C बोलते हैं, D बोलते हैं। and these are 26 in numbers। अब ये नंबर की बात करें तो इसके 26 होते हैं। अब आते हैं कि इसको डिवाइड अगर कर दिया जाए तो कितने भाग में डिवाइड करते हैं। ये थी आपके लेटर, लेटर आखिर होता क्या, अल्फाबेट होता क्या है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अल्फाबेट में कभी एस नहीं लगाएंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अल्फाबेट्स करते हैं तो उसका मतलब लैंग्वेज हो जाता है। चलिए देखें कि कैसे हम डिवाइड करेंगे। सबको पता है कि वॉवेल होता है, और एक नया चीज जो हमें कमेंट्स में भी कुछ मिले कि सर सेमी वॉवेल, जरूर बताइएगा कि सेमी वॉवेल होता क्या है। तो देखिए वॉवेल सबको पता है कि ये स्पोकन इंडिपेंडेंटली, इट मींस इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। जब हम वॉवेल बोलते हैं तो इसको कोई भी किसी की जरूरत नहीं होती है हेल्प लेने की, किसी से हेल्प ले। जैसे हम लोग बोलते हैं ए ई आई ओ यू। अब इतना ही याद नहीं रखना है आपको, हिंदी के इसके साउंड भी याद रख ले। सिर्फ आप ये याद रखोगे कि आ से लेके औ तक जो होते हैं आपके वॉवेल साउंड होते हैं। और कभी भी आर्टिकल जब हम पुट करते हैं, आर्टिकल ए और एन, तो इसका बहुत महत्व होता है। सिर्फ ए ई आई ओ यू अगर जानते हैं और आप आर्टिकल लगा रहे हैं तो आपके सारे आर्टिकल गलती हो जाएंगे 95%। सिर्फ आपके 5% आर्टिकल सही वहां पे लगेंगे, 95% आपके गलत हो जाएंगे। तो याद रखना है कि ये 5 तो होते हैं, लेकिन इनकी साउंड अगर हिंदी में हम चले जाएं तो कभी भी आर्टिकल, चूंकि हम लोग हिंदी से पढ़ते हैं, अगर आ ई वाले आते तो उसे ही वॉवेल साउंड बोला जाता है और उसके सहारे हम लोग आर्टिकल या इनपुट करते हैं। चलिए देखिए जरा नया चीज आपके आगे है, सेमी वॉवेल क्या है। अब सेमी वॉवेल कहते हैं, सेमी वॉवेल दो है, डब्ल्यू और वाई। क्यों है ये जानने की कोशिश करें जरा हम, कि ये बोलता है कि कभी इसको वॉवेल के सहारे बोला जाता है और कभी इसको वॉवेल के बिना बोला जाता है। इट मींस कभी इसको बोलने के लिए हमें वॉवेल की मदद लेनी पड़ती है और कभी इसको बिना वॉवेल के ही बोला जा सकता है। क्योंकि ये सेमी है, सेमी का मतलब ही होता है आधा वॉवेल। इट मींस समटाइम्स ये वॉवेल जैसा इंडिपेंडेंटली बोल देते हैं इसे हम, और समटाइम्स इसको हम मदद लेते हैं वॉवेल से, तब ये कॉन्सोनेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू और वाई कब कब होगा वॉवेल और कब होगा कॉन्सोनेंट। सेमी का मतलब यही याद रखना है कि ये दोनों तरह से ट्रीट करता है, वॉवेल के जैसा भी इसमें क्वालिटी है और कॉन्सोनेंट के जैसा भी इसकी क्वालिटी है। अब देखिए जरा कब डब्ल्यू और वाई, जैसे हम लिखते हैं व्हाट, देखिए डब्ल्यू का उच्चारण यहाँ पे वह हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। याद रखेंगे वॉवेल वाले हमारे आ से औ तक वाले साउंड आ जाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो क ख ग वाले जो साउंड होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो डब्ल्यू यहाँ पे जब शुरू में आ रहा है तो वो हो रहा है, लेकिन अगर कोई वर्ड बोल दिया जाए जिसमें डब्ल्यू अंत में हो, हाउ, आप देखिए इसका उच्चारण क्या हो रहा है, हाउ। तभी जब जैसे ही सेंटेंस के एंड में चला जाता है, जैसे इसको सेंटेंस के हम अंत में लिखते हैं, तब ये वॉवेल जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से देखिए योर, यहाँ पे या उच्चारण हो रहा है, अगर हम इसी को हम लास्ट में कर दें ट्राई, ठीक है, यहाँ पे उच्चारण इसका ई हो रहा है। तो आई हैव, जो भी मेरे पास था मैंने आपको बताया, और आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेमी वॉवेल आपका कंसेप्ट कैसा रहा। तो हम देखिए जरा कॉन्सोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जरा कॉन्सोनेंट आपका क्या कहता है कि विच इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। वो जब भी बोला जाएगा तो उसको वॉवेल की मदद लेना पड़ेगा, कभी विदाउट वॉवेल उसे बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, ये आपके होते हैं कॉन्सोनेंट जो कि बी से लेकर के जेड से होते हैं। बीच में आप इसमें ए ई आई ओ यू हटा देंगे, और जो डब्ल्यू और वाई लिखे वो भी आप उसको हटा देंगे, बाकी बचे आपके हो गए कॉन्सोनेंट।
क्लियर हो गया होगा। ये था आपका एकदम बेसिक शुरू से लेकर के कि हम लेटर से कैसे पढ़े, लेटर को कैसे कैटेगरी में बांटेंगे। अब देखिए कि लेटर से आगे हमें क्या पढ़ना है। अगर लेटर से जस्ट आगे चला जाए, टॉप पे थोड़ा धीरे धीरे चला जाए तो क्या पढ़ेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए जरा इसके आगे हमें क्या जानना होगा। हमने सबसे पहले लेटर देखा, अब हम देखेंगे वर्ड। वर्ड कहता है अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सम लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। अगर लेटर को इस तरह से सजा दिया जाए कि उसका कोई एक कंप्लीट मतलब निकले, हम उसे वर्ड कहते हैं। जैसे हमने लिखा है MESERABLE, मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है दयनीय। सेकेंड है मोडेस्ट। देखिए एक ऑर्डर में सजा दिया गया जिसका आप कुछ मतलब समझते हैं, आप याद करते उसका मतलब। उसके आगे है जम्बल्ड। जम्बल वर्ड किसे कहते हैं? जम्बल वर्ड बोलता है कि वैसा कॉम्बिनेशन लेटर का ही जो कॉम्बिनेशन हम वर्ड में पढ़े थे वैसा ही कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई मीनिंग इसका नहीं होता है। हमने यहाँ लिखा है विच डज नॉट हैव एनी मीनिंग और सेंस, कोई भी उसका मतलब नहीं निकलता है। जैसे YOB, PALEP, जो हम लोग वर्ड बच्चों को दिया जाता है ये वर्ड कि इससे कोई वर्ड बनाओ। जम्बल लेटर दिए जाते उनको एक ऑर्डर में जिनका कोई मतलब नहीं होता और फिर बोलते कि इससे कोई वर्ड बनाओ। जैसे अगर इससे बनाए तो हमारा बन जाएगा BO बॉय, अगर पहले वाले से बनाए तो बन जाएगा एप्पल। क्लियर। अब आते फ्रेज क्या कहता है। फ्रेज बोलता है द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेकिंग सेंस और मीनिंग बट नॉट कंप्लीट। उसका मतलब निकलता है लेकिन कंप्लीट मतलब नहीं निकलता, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। कोई भी वर्ड को हम अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, उसका एक मतलब तो निकलता है लेकिन आप कंप्लीट मतलब उसका नहीं निकाल पाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोल दे कि इन द मॉर्निंग और कुछ भी ना बोले, ना आगे ना पीछे, आप क्या इसका मतलब समझोगे? इतना तो आप समझ रहे हैं कि सुबह में बोल रहा है, बट क्या बोल रहा है? कहीं चलना है, किसी से मिलना है, कुछ करना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फ्रेज, जो कि आपको इडियम एंड फ्रेजेज आप याद भी करते हैं। तो ये थे आपके पहले 0 to हीरो वाले सीरीज का पहला वीडियो, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। जो भी आपके सुझाव हो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर कुछ आपको लगता है कि सर कुछ और इंप्रूव करके कुछ और हमें बताइए आप, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उन्हें भी कुछ इससे बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।